आज मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल या एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी है एंड एंगल डी ए बी अर्थात ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी ए मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए अब देखिए, क्योंकि सिंस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी, सिंस इन ट्रायंगल्स ABD and BAC, we have AD is equal to BC. क्या है ये? दिया हुआ है, गिवन है। और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है। DAB ये एंगल है और CBA एंगल है, ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में। और ये जो एंगल AB है, ये साइड जो AB है ये दोनों में है एंड द साइड AB इज कॉमन। ए बी कॉमन है, ए बी साइड कॉमन है, तो ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है और ये साइड बराबर है, मतलब ए बी जब कॉमन हो गया तो ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, दोनों ट्रायंगल में है। तो इसको हम लोग जो है एस ए एस रूल से हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। हेंस बाय एस rule we can say that triangle ABD is congruent to triangle BAC के। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट, सिंस ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BAC and AD is equal to BC, then AD is equal to BC। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं AD BC के इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि BD जो है BD इज इक्वल टू AC के। देन we can say that BD is equal to AC।
थर्ड, यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी के। फिर इसमें हम लिख सकते हैं सिंस द ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle BACK and angle, ये एंगल इसके इज इक्वल टू है, ये एंगल इसके इज इक्वल टू है, तो इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी एंगल ए बी डी ये जो है इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, देन वी कैन से दैट एंगल ABD is equal to angle BAC because angle ABD angle DAB is equal to angle CBA. तो एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी और बी ए सी में हम देख रहे हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी है, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए एंगल, ये दोनों दिया हुआ है और लाइन ए बी कामन है, इसलिए हम ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी डी और बी ए सी इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। अब दूसरे में ये करना है, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनका शेप और साइज सेम होगा, जिसके वजह से ए बी डी बी ए सी कॉन्ग्रुएंट है, ए डी इक्वल टू बी सी है, तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा बिकॉज ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल के। यही रीजन है, चूँकि ए बी डी ट्रायंगल बी ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी बिकॉज एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, और ये सब साइड जो इक्वल हैं, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके प्रत्येक दोनों ट्रायंगल में एक एक साइड और मतलब उसका शेप और साइज दोनों सेम होता है। तो इस तरह से आज मैंने ये क्वेश्चन कराया जिसके 3 पार्ट थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा। थैंक यू।